तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। अब स्फेरिकल शेल और सॉलिड स्फीयर में क्या डिफरेंस है हम पहले ही देख चुके हैं। स्फेरिकल शेल में मास जो है वो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और अंदर से वो होलो होता है, और सॉलिड स्फीयर अंदर से पूरा फील्ड होता है, मास पूरे वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। आज हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और यहाँ पर हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हर एक जगह पर। जैसे कि अगर हम यहाँ इसका सेंटर कंसिडर करें, ये एक इसका सेंटर है, ओके, और सेंटर से सरकमफेरेंस तक अगर हम जाते हैं तो आर का वैल्यू आर इक्वल टू 0 से आर इक्वल टू कैपिटल आर तक वेरी होगा, और इसे हम कहेंगे इनसाइड। क्या कहेंगे? इनसाइड। ओके, इनसाइड द स्फीयर। तो हमको फाइंड करना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर। फिर अगर r इक्वल टू 0 हमने पुट किया तो ये वाला जो केस है, ये केस है एट सरफेस, सरफेस के ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। और अगर हम और आगे जाते हैं, है ना, तो r इक्वल टू कैपिटल R से इन्फिनिटी तक अगर हम जाते हैं, मतलब कि आउटसाइड केस हो जाएगा। ये वाला केस क्या हो जाएगा? आउटसाइड केस हो जाएगा। तो अगर हम फर्स्ट केस देखें, इनसाइड द स्फीयर, ओके, क्या बात करते हैं? इनसाइड द स्फीयर मतलब r का वैल्यू 0 से कैपिटल R के बीच में है। और ये वाला जो अभी डेरिवेशन आप देखने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, क्योंकि आगे के डेरिवेशन बहुत इजी होंगे और समझ में भी इजीली आ जाएंगे। पर ये डेरिवेशन समझना थोड़ा सा टिपिकल टास्क है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करना है। और अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी देखें आई वेक्टर, तो यहाँ पर अलग अलग रीजन पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग होगी। अगर हम इनसाइड की बात करें, अगर हम इनसाइड की बात करें तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो था वो माइनस जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब था। ओके, आर वेक्टर हम यहाँ पर लिख सकते हैं जब आर का वैल्यू लेस देन कैपिटल आर था। ओके, और अगर हम आउटसाइड की बात करें, अगर हम आउटसाइड की बात करें तो ये तो सिंपल माइनस जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू आर के था। तो यहाँ पर अगर हम ये आउटसाइड का केस कब होगा? जब आर का वैल्यू ग्रेटर देन कैपिटल आर होगा। अब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की हेल्प से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है v इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू r आई वेक्टर डॉट डी आर। और जब हम इनसाइड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं, मतलब जैसे कोई इनसाइड यहाँ पर पॉइंट है, वो कितनी डिस्टेंस पर है? r डिस्टेंस पर है, तो उस को हमको इंटीग्रेट करना है सबसे पहले इन्फिनिटी से r तक, सरफेस तक, फिर कैपिटल R से स्मॉल r तक, कैपिटल R से स्मॉल r तक। तो यहाँ पर क्योंकि अलग अलग जगह पर इंटेंसिटी अलग अलग है, आउटसाइड अलग है और इनसाइड अलग है, तो हमको इंटीग्रेशन में अलग अलग फंक्शन यूज करना है अलग अलग रेंज के लिए। तो इस रेंज को हमको डिवाइड करना पड़ेगा, लिमिट को हमको स्प्लिट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिमिट को स्प्लिट करेंगे, माइनस साइन एज इट इज, इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू सरफेस, और वहाँ पर आउटसाइड वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा, दैट इज माइनस जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर हम लिख सकते हैं। हमको यहाँ पर पता है आर केप और डी आर का यूनिट जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो आर होगा, डी आर होगा, प्लस जब हम आर से स्मॉल आर तक, मतलब अब इनसाइड में सरफेस से अंदर आ गए स्मॉल आर तक, तो हमको इनसाइड वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा, दैट इज माइनस जी कैपिटल एम इंटू आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब इंटू डी आर। ओके, ये इंटीग्रेशन ध्यान से आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन थोड़ा सा लंबा भी जाने वाला है। अब यहाँ पर दोनों साइड माइनस माइनस लेके हम कैंसिल करेंगे, ये माइनस कैंसिल होगा, और जी एम टोटल हम कॉमन ले सकते हैं। तो जी कैपिटल एम हमने कॉमन ले लिया, ओके, और यहाँ पर इंटीग्रेशन आया 1/r स्क्वायर का, है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप है 1/r स्क्वायर का, इसका इंटीग्रेशन r⁻² + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 होगा, और लिमिट यहाँ पर पुट करेंगे हम, यहाँ पर लिमिट पुट करना है इन्फिनिटी टू कैपिटल R प्लस
ये gm बाहर गया, हमको r के रिस्पेक्ट में कैपिटल R क्यूब तो कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लो, और यहाँ पर केवल r बचा और उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा r स्क्वायर बाई 2, और इसमें हमको लिमिट पुट करना है कैपिटल R टू स्मॉल r। ओके, ये लिमिट ध्यान से आपको पुट करना है। इसके लिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं, तो इसे हम आगे इंटीग्रेट करते हैं, है ना। यहाँ पर v इज इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल टू का साइन था, ये आया, तो v इज इक्वल टू जी एम एज इट इज। यहाँ पर आगे हम देखेंगे तो ये हो जाएगा -1/r, और लिमिट हमको यहाँ पर पुट करना है इन्फिनिटी टू कैपिटल R, प्लस ये 1/r क्यूब एज इट इज, और ये 2 भी हम बाहर लेंगे। R स्क्वायर में हमको लिमिट पुट करना है, तो हम लिमिट पहले ही पुट कर देते हैं। यहाँ हो जाएगा R स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर। ओके, पर जब हम यहाँ पर इस फर्स्ट पार्ट में लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा जरा देखते हैं। G कैपिटल M ब्रैकेट क्लोज, है ना, तो यहाँ पर -1/r और 1/∞ तो 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। प्लस हो जाएगा R स्क्वायर माइनस R क्यूब डिवाइडेड बाय R क्यूब, यहाँ पर R स्क्वायर आना चाहिए, है ना, R स्क्वायर। ओके, आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करके हमको क्या पता चलता है, हमको यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इधर R स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर 2 भी था तो यहाँ डिवाइड में हमको 2 भी लिखना है ना। तो अब हमारे पास में आया G कैपिटल M, ये हो जाएगा R 2R स्क्वायर, है ना, इसका एलसीएम लेंगे तो R क्यूब आएगा, और यहाँ पर -2R स्क्वायर हो जाएगा, प्लस R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R क्यूब ब्रैकेट क्लोज। ओके, so this v is equal to, now v is equal to g into कैपिटल M, और ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस 3R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R क्यूब। ये एक्सप्रेशन आया, इसमें से माइनस साइन कॉमन लेंगे तो माइनस g कैपिटल M 3R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R क्यूब। आप देख सकते हैं कि एक्सप्रेशन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड आया है, पर इसे हमको याद रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जेई में बन चुके हैं, जेई मेंस में ही बन चुके हैं। ओके, तो ये इनसाइड पोटेंशियल आया, और इसमें सबसे स्पेशल केस हम देखेंगे व्हेन R इक्वल टू 0। तो हम कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर R इक्वल टू 0, व्हेन R इक्वल टू 0 एट सेंटर, इसका स्पेशल केस हम देख रहे हैं। ठीक है, स्पेशल केस हम देख रहे हैं यहाँ पर R इक्वल टू 0 मतलब एट सेंटर। एट सेंटर अगर हम सेंटर की बात करें, एट सेंटर, तो V इज इक्वल टू क्या होगा, अगर हम सेंटर की बात करें तो v इज इक्वल टू यहाँ पर r का वैल्यू 0 पुट कर देना है, तो हमारे पास में आंसर आया -3G कैपिटल M डिवाइडेड बाय 2 कैपिटल R। ओके, ये पोटेंशियल है। ओके, मतलब अगर हम सरफेस पे देखें, एक और केस देख लेते हैं, है ना, जब R इक्वल टू कैपिटल R पुट कर देंगे, ये सेकंड केस है ना। जब सरफेस पे हम देखेंगे, सारे केस बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको एक एक करके ध्यान से समझना है। अगर हम सरफेस पे देखेंगे तो R इक्वल टू कैपिटल R यहाँ पर पुट करेंगे तो V का वैल्यू हमारे पास आने वाला है, दैट इज -G कैपिटल M डिवाइडेड बाय R। पुट करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर R का वैल्यू तो ये हो जाएगा 2R स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर, तो वो 3R स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर कितना हो जाएगा 2R स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल होके R स्क्वायर से R क्यूब कैंसिल होके ये आंसर आएगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो सरफेस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा सेंटर पे उसका 3/2 टाइम्स होगा। हम लिख सकते हैं कि सेंटर पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा वो सरफेस का 1.5 गुना होगा, 3/2 टाइम्स होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? याद रखना है कि सेंटर पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा वो सरफेस का 3/2 टाइम्स होगा। यहां पर हमने प्रूव करके देखा। तो ये एक
बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमको समझ में आया। अब हम यहाँ पर थर्ड केस देखते हैं। हमने इनसाइड देखा, हमने सरफेस पे देखा, अब आउटसाइड की बात करेंगे तो आउटसाइड वाला केस वैसा ही जैसा स्फेरिकल शेल का है, तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं आउटसाइड अगर हम पोटेंशियल फाइंड करेंगे तो वो माइनस GM डिवाइडेड बाय R ही होगा जब R का वैल्यू ग्रेटर देन कैपिटल R होगा। तो अगर हम V की बात करें, है ना, V की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 5 केसेस बनेंगे। जब ध्यान से समझना है, V इज इक्वल टू, अगर R इक्वल टू 0 है, सेंटर पर है, तो V का वैल्यू V एट सेंटर होगा -3G कैपिटल M डिवाइडेड बाय 2R। ओके, अगर V का वैल्यू R का वैल्यू कैपिटल R से छोटा और 0 से बड़ा है तो इनसाइड पोटेंशियल जो होगा वो होगा -G कैपिटल M इन द ब्रैकेट 3R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R क्यूब, जो हमने देखा। अगर हम इसको थोड़ा सा आगे लिख लेते हैं, R का वैल्यू 0 से कैपिटल R के बीच में, है ना। अगर हम सरफेस पे देखेंगे, मतलब R इक्वल टू R पर देखेंगे, तो सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा वो होगा -G कैपिटल M डिवाइडेड बाय R। और अगर हम आउटसाइड की बात करेंगे तो आउटसाइड जो पोटेंशियल होगा वो होगा -G कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल r। तो ये आपके पास में 4 केसेस बने जो आपको ध्यान से समझने पड़ेंगे। ओके, और अब हम और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पर जा रहे हैं, हम इसके ग्राफ पर जा रहे हैं। ओके, अगर हमने r x एक्सिस पर डिस्टेंस ले लिया और y एक्सिस पर पोटेंशियल ले लिया तो ग्राफ कैसा बनेगा। सारी वैल्यू नेगेटिव है इसलिए हम नेगेटिव एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस पर ग्राफ प्लॉट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले अगर हम सेंटर की बात करें, r इक्वल टू 0 की बात करें, तो यहां पर सरफेस के कंपैरिजन में वो 1.5 गुना होगा, मतलब यहां पे कहीं होगा -3G कैपिटल M डिवाइडेड बाय 2R होगा। और ये पोटेंशियल धीरे धीरे डिक्रीज होगा। सरफेस पे कितना हो जाएगा, सरफेस पे हो जाएगा -G कैपिटल M डिवाइडेड बाय R। ओके, फिर धीरे धीरे ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक फॉर्म में डिक्रीज होगा। तो आउटसाइड कितना हो जाएगा, अगर हम आउटसाइड की बात करें तो क्या फार्मूला लिखा हुआ है बोर्ड पर, -G कैपिटल M डिवाइडेड बाय R। अगर हम इनसाइड की बात करें तो फार्मूला है -G कैपिटल M इंटू 3R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 2R क्यूब। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आप आज आपने देखा, और ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इनसाइड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो कॉन्सेप्ट है, जो फार्मूला हमारे पास में आया वो कैसे डिराइव होगा, उसका डेरिवेशन हमने देखा। अगर आप ये डेरिवेशन एक बार देख लेते हैं तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में फिक्स हो जाते हैं, फिर इससे रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल कभी भी आएगा तो आप मिस नहीं करेंगे। ओके, इससे रिलेटेड जेई मेंस में क्वेश्चन आए हुए हैं, जेई एडवांस में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि सेम एज इट इज कॉन्सेप्ट हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।